या बोल सकते हैं सर नलवे हल्के के बच्चे बच्चे की जुबान पर अनिल मान साहब का नाम है। आज नाम है जी। सबने मेहनत करी, हम्म। तो थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा मेहनत थी। एक्स्ट्रा मेहनत का अब रिजल्ट मिलने वाला है। होटल में थे और अध्यक्ष जी से हमारी बात हो रही थी, उसमें भी यही कहा गया था 2019 में आपके ही नेताओं ने कहा था कि कहीं न कहीं टिकट वितरण गलत हो पाया था, नहीं तो 2019 में फिर कांग्रेस फिर हरियाणा में सरकार लेके आती। वही देखने को मिलता कि आपके हर विधानसभा क्षेत्र में एक टिकट के ऊपर 5-5 कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी संशय लगाया जा रहा है कि क्या जो 2019 में गलती हुई थी कि कहीं टिकट गलत था तो चला या फिर गलती दोबारा हो सकती है, किस तरह से आप अपने कोहिनूर को अलग कर सकते हैं? पार्टी हमेशा कई चैनलों से चयन करती है और वो अपना डिसीजन लेती है। वो उसमें कई बार इंसानी गलती भी होती है, वो तो होती रही है, हमेशा होती रही है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा सीधा है, आने वाले इलेक्शन में सबसे पहला है विनेबिलिटी और लॉयल्टी। जिताऊ जो कैंडिडेट होगा वो सर्वे के आधार पर उसको टिकट मिलेगी। हुड्डा साहब ने यही कहा था कि भाई अनिल भाई टिकट दूंगा मैं सर्वे करा के, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। ईमानदारी का टैग जो अनिल मान के पीछे लग रहा है सर, ईमानदारी में से नहीं, देखिए सारे हर आदमी अपने आप को देखो ईमानदारी का कहता है कि जी मैं ईमानदार हूँ। 32 भर्तियां निकाली थी, 21 भर्तियां लीक नहीं होती और उनको फेल नहीं करवाते। ये जल्दबाजी में इलेक्शन के चक्कर में भर्तियां की गई थी, तो अभी वो जो है फेल होगी। अगर उनसे बीजेपी से कोई कोई अगर क्वेश्चन कर ले बीजेपी नेता से कि दो 4 वोट होते हैं, वो 2-2-4 नहीं बोलेंगे। उनकी तो वोट की राजनीति, जाति और धर्म की बात करनी है, वो बीजेपी के नेताओं से बात असेंबली के चुनाव आने वाले हैं सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? तो पिछले 10 सालों में नलवा विधानसभा जो पीछे चला गया है उसको हम लोग नक्शे में आगे लेके आएंगे। अनिल मान को नलवा विधानसभा के जो हमारे जो लोग हैं वो अपना परिवार मानते हैं और मैं भी परिवार मानता हूँ। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हिसार लोकसभा के नलवा विधानसभा के अंदर मौजूद है और अपने साथ में बात करने के लिए खास चेहरा, खास शख्सियत और कांग्रेस परिवार का एक छोटा सा सिपाही अपने आप को बोलते हैं और हुड्डा साहब के बहुत ही ईमानदार घनिष्ठ नेताओं में गिनती होती है अनिल मान जी हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस परिवार के प्रति लोगों ने अपार प्यार दिखाया, हरियाणा में 5-5 का मुकाबला देखने को मिला। 2019 की बात ही 2024 में रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा आए। आज मान साहब से पूछते हैं अगला जो असेंबली का चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस परिवार कितनी बढ़त के साथ आगे बढ़ने वाली है। मान साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर आपका। 2019 की बजाय 2024 में जो लोकसभा के रिजल्ट आए सर, कितने संतुष्ट थे आप? बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, अच्छे रिजल्ट हैं और ये आम जनता का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति प्यार, बीजेपी के खिलाफ जो 10 वर्षों का उनका काम था उसके खिलाफ जो गुस्सा था उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सर 10 साल का बीजेपी का काम देखा हरियाणा की जनता ने। उसके बाद मैं हिसार लोकसभा की बात करूं तो 3.5 लाख का मार्जिन से यहाँ से विजेंद्र जी जीते थे और अब जेपी जी की जीत हुई लगभग 65,000 से। उम्मीद क्या थी कि भाई जो बढ़त है वो और ज्यादा होने वाली थी? देखिए उम्मीद तो ये थी कि थोड़ा सा हमारा रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, पर यही है कि इन्होंने 400 का नारा एक मेंटली जो प्रेशर बनाया आम जनता के ऊपर, जो धन बल से जो है और ताकत से जो उन्होंने बीजेपी ने अपना एक प्रेशर बनाया था, उसका रहा कि कुछ वोट हमारे कम आए, पर हम लोग संतुष्ट हैं कि हमारी जीत हुई और हमारे प्रधान जयप्रकाश जी जेपी जो हैं वो यहाँ से अपने लोकसभा में हमारे जो जीत के गए हैं, उनका हमें बड़ा खुशी है इस बात की। ठीक है सर, आपने जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है, खास करके नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की बात करें तो ये अनिल मान जी ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है कि जेपी जी के सहयोग से धन्यवाद दौरा शुरू कर दिया है। नहीं, धन्यवादी दौरा तो जयप्रकाश जी आएंगे, करेंगे, उसका हमारा बातचीत हुई है। अभी थोड़ा सा कल उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद वो अपना धन्यवादी दौरा करेंगे। पर मेरा जनसंपर्क अभियान तो पिछले 8-9 सालों से लगातार ही चल रहा है। अभी 25 तारीख को जब हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो 26 तारीख को मैंने फिर शुरू कर दिया था, हमारा जनसंपर्क कर दिया था। तो लगातार हम जनता के बीच हैं और जनता के नेता हैं। हम कोई ये नहीं है कि कोई बरसाती नहीं है कि एक समय पे आए और फिर निकल लिए। लगातार जनता के बीच हैं और जनता में ही रहते हैं और वहीं अपना काम जो है ना अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अगले के चुनाव आने वाले हैं सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता तो यही है कि बच्चों की शिक्षा, खिलाड़ियों को अच्छी उनकी फैसिलिटीज़, पीने का स्वच्छ पानी, सड़कों का ढंग से हो जाए, सुरक्षा, हमारे आम जनता की सुरक्षा। आप देख रहे होंगे कि आज पूरे हिसार जिला में त्राही मची हुई है, अपराध इस लेवल पे है, सरेआम गोलियां 50-50 राउंड जो है थाने के बिल्कुल सिटी थाने के बिल्कुल साथ में गोलियां चल रही हैं, सरेआम जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं।
तो हमारी मेन प्राथमिकता ये रहेगी कि आम जनता की सुरक्षा, उसकी जान माल की रक्षा करना, और साथ में हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, बच्चे जो दूर दराज का एरिया हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते, उनको उनकी शिक्षा के लिए जब आते हैं तो शहर में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की उपलब्धता कराना। एक हमारा ये है कि जो बच्चे दूसरे गांव में जाते हुए, जैसे जो छोटे क्लास जो हमारे हैं स्कूल जो हैं, उनको अपग्रेड करने का काम है। ऐसे बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जिन पे हमें काम करना है। और तो पिछले 10 सालों में नलवा विधानसभा जो पीछे चला गया है, उसको हम लोग नक्शे में आगे लेके आएंगे। 10 साल की बातें बीजेपी का काम नलवा की जनता ने देख लिया। कामों से वाकिफ आप लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं सर अब की बार ये सीट कांग्रेस परिवार की जोन में जाने वाली। बिल्कुल जाएगी। देखो, मैं जब ये लोकसभा का इलेक्शन था तो बड़े डिप्टी स्पीकर साहब बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि हम लोग इतने 20,000 से जीतेंगे, इतना मार्जिन से जीतेंगे। तो ग्राउंड का तो हमें पता था, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे। मैंने खुले प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं, छोटी जीत हो, शुरुआत कर रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद जो है। और हमने 2500 वोटों से 2500 वोटों से हमने जीत दर्ज कराई। और हम लोग 181 बूथ हैं, 101 बूथ पे हम लोग जीते हैं, और अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते हैं। और अभी जो हमारे 80 बूथ रह गए हैं, वो भी बड़े छोटे मार्जिन से हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ भी हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है सर, हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर युवा अलग अलग कंट्रियों में जा रहे हैं, और जब 5% का कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से कल हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी ने ट्वीट किया कि चुनाव से पहले 1000 पक्की भर्तियां और निकालेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है। बीजेपी को अगर बच्चों को रोजगार देना होता तो जो 30 भर्तियां निकाली थी, 21 भर्तियां लीक नहीं होती और उनको फेल नहीं करवाते। ये उसका मकसद ये था कि वो किसी भी किसान को, गरीब को, मजदूर के किसी बच्चे को रोजगार नहीं देना चाहते, उनको बच्चों को अच्छे से नहीं रोजगार देना चाहते। और यही कारण था, इनको पता था कि कोर्ट में जाके इनके लोगों द्वारा जो है ना, वो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर थी, जल्दबाजी में इलेक्शन के चक्कर में भर्तियां की गई थी। तो अभी वो जो है फेल होगी। इनका मकसद ये है कि इन भर्तियों को फेल करा के बच्चों को फेल, मतलब जो है ना, बैक फुट पे लेके आने का, उनको लेके आने का काम है। मकसद ही नहीं है बीजेपी का, उनकी सोच ही नहीं है, आरएसएस की कोई सोच नहीं है कि बच्चों को रोजगार मिले और वो कल को जाके अपना अपना जो है ना, अपने बराबर का कुछ अधिकारों की बात करें। जब बच्चे का पेट ही नहीं भरा हुआ, अधिकारों की बात कहाँ से करेंगे? तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है और हम लोग समझते हैं। तो चुनाव के समय इस तरह के स्लोगन देते सर, क्या वोट हड़पने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा? तो बीजेपी की तो वोट बैंक की राजनीति है, वो वोट बैंक से आगे कुछ सोचते नहीं। अगर उनसे बीजेपी से कोई कोई अगर क्वेश्चन कर ले बीजेपी नेता से कि 2-2-4 कितने होते हैं, वो कहते 2-2-4 वोट होते हैं, वो 2-2-4 नहीं बोलेंगे। उनकी तो वोट की राजनीति है, तो वोट की राजनीति करते हैं। जाति और धर्म की बात करनी है, वो बीजेपी के नेताओं से बात करो। तो बीजेपी की राजनीति हर बच्चे को पता है कि उनकी जात और धर्म की जो नींव के ऊपर खड़ी है, जो लंबे समय तक नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि लोग समझ जाते हैं, आप जब तक कोई काम नहीं करेंगे, जब तक कोई विकास का एजेंडा नहीं बनाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। वह हल्के की जनता के प्रति आपका जो लगाव है, वो एक राजनीतिक लेवल पर नहीं है, पारिवारिक हिस्सा मानते हैं। हमने पीछे कार्यक्रमों में देखा, होली मिलन समारोह या दीपावली मिलन समारोह, बुजुर्गों का मान सम्मान आप करते हैं। एक संदेश के ऊपर हजारों की भीड़ इकट्ठा करना, क्या आप उस परिवार को राजनीति के तौर पर देखते हो या फिर पारिवारिक सदस्य के तौर पर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अब तो जितना मैंने काम किया पिछले 8 साल से, विधानसभा में घूम घूम के लोगों से मिला और जो उनका स्नेह प्यार मिला, उससे ही एनर्जी आती है। और सुबह जब जिस स्पेस में जाके अपना काम करते हैं, तो वो उनकी एनर्जी है, उनका आशीर्वाद है। और पूरा पूरा लगभग विधानसभा आप जाके भी अगर लोगों से बात करना, विधानसभा में थोड़ा घूमना जी, तो आपको हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी बोले वो हमारे तो परिवार के सदस्य हैं। लोग अनिल मान को नलवा विधानसभा के जो हमारे जो लोग हैं, वो अपना परिवार मानते हैं और मैं भी परिवार मानता हूँ। तो उसी का ही है, उनका आशीर्वाद भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी बहनों माताओं का आशीर्वाद है। मेरा तो ऐसा काम है भाई कि हमने एक बुजुर्ग सम्मान समारोह रखा, जी, तो उस पे बुजुर्गों ने तो आशीर्वाद सिर पे हाथ फेरे, जो छोटे बच्चे थे वो भी सिर पे हाथ फेर गए। तो ये तो उनका आशीर्वाद है, सबका स्नेह है भाई, उनको फीलिंग है कि मेरे को टच करने की, भाई आशीर्वाद देने की उनकी एक फीलिंग है।
तो यही एनर्जी मिलती है, सुबह भी ये एनर्जी और शाम को भी ये हौसला एनर्जी, अफजाई होती है। हौसला अफजाई है। ठीक है सर, टिकट वितरण में लोकसभा में देखा गया था, हुड्डा साहब ने जहाँ-जहाँ जिताऊ कैंडिडेट थे, उनकी सपोर्ट की है, उनको टिकट भी दिला है। तो अनिल मान साहब हुड्डा साहब के बहुत घनिष्ठ नेताओं में गिनती होती है और ईमानदार सभी के नेता गिने जाते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई टिकट को लेकर स्वस्थ हैं और असेंबली के चुनाव में ताल ठोकेंगे, तो ये सीट जो है नलवा विधानसभा की कांग्रेस पूरा खाते में जाने वाली है। देखिए, मैं अकेला हुड्डा साहब के नज़दीक नेताओं में से नहीं हूँ। बहुत सारे नेता हैं हमारे, लगभग सारे उनके स्नेह हैं, उनका सबका सब पे आशीर्वाद है। ये कहना कि जी मैं नज़दीक हूँ और वो दूर है, ये व्यर्थ की बात करते क्या हैं। ईमानदारी का टैग जो अनिल मान के पीछे लग रहा है सर, ईमानदारी में नहीं देखिए, सारे हर आदमी अपने आप को देखो ईमानदारी का कहता है कि जी मैं ईमानदार हूँ, और किसी पे छीटाकशी नहीं कर सकते। हर आदमी अपने अपने स्टाइल से अपना काम कर रहा है। और रही टिकट की बात रही, तो हुड्डा साहब का क्लियर ये है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा सर्वे करा के टिकट देंगे। एक बार मैंने भी गलती से पूछ लिया था जी टिकट के बारे में, मेरी टिकट का, हुड्डा साहब ने यही कहा था कि भाई अनिल भाई टिकट दूंगा मैं सर्वे करा के, जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। ऊपर से अगर बात करें, राहुल गांधी जी ने बयान दिया, खड़गे जी ने बयान दिया, उदय मांझी अध्यक्ष जी ने बयान दिया, और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि भाई मैं टिकट दूंगा जिताऊ कैंडिडेट को। क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट जब सरकार ही बनानी है ना, हमें पर्सनल क्या है किसी से, क्या नेता है, नजदीकियां क्या है, नजदीकियां तो ये सरकार बनानी है, उसके लिए तो नेताओं को तो है। ठीक है सर, आपने जिताऊ कैंडिडेट का सर्वे का जिक्र किया, हम दल में थे और अध्यक्ष जी से हमारी बात हो रही थी, उसमें भी यही कहा गया था जो कोटा सिस्टम वो हमने रद्द कर दिया है। लगता है अभी जो कोटा सिस्टम पहले था, जो टिकट बांटी जाती थी, उसमें और अलग चेहरों को मौका नहीं मिलता था, अब कोटा सिस्टम खत्म कर दिया तो नया चेहरा आएगा, यूथ को आगे रखा जाएगा। देखो, यूथ भी जरूरी है और हमारे सीनियर नेता भी जरूरी है, तजर्बा भी जरूरी है, और जो यूथ की पावर है हमारे लिए वो भी जरूरी है। रही कोटा सिस्टम का, कोटा सिस्टम के कारण तो हम बैकफुट पे गए ना, पिछली बार भी हमारी सरकार बनती। अगर ये कोटा सिस्टम तो जरूरी है कि कोटा सिस्टम कुछ नहीं होता राजनीति में, और जब कोटा सिस्टम करेंगे तो नुकसान ही होगा। पर अभी समझ में आ चुका है कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों के समझ में आ चुका है, खास करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश हारने के बाद। हाँ ये हुआ, देख लो, और हम लोग वहाँ जीते हुए थे। तो अभी तो सभी के दिमाग में ये बात है कि सरकार बनानी है और मजबूती से सरकार बनानी है। मेरा भी यही है कि जी जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसको सब टिकट मिले, सर्वे के आधार पे टिकट मिले, और जो जिसको टिकट मिल जाए जिताऊ को, तो सभी लोग उसकी मदद करो। आचार संहिता लगने वाली है असेंबली के चुनाव को लेकर, तो मान साहब की तैयारी कितनी है जोरों पर? तैयारियां पूरी हैं मेरी तैयारियां इलेक्शन के लिए पूरी हैं। बाकी मेरी पर्सनली जो लगा लो, जो रिहर्सल हो चुकी है किस्म से, जो एमपी इलेक्शन था वो मैंने अपना इलेक्शन समझ के, पूरा इलेक्शन मैंने अपने समझ के इलेक्शन लड़ा, और हमारा तो ऐसा रहा कि इलेक्शन में पूरा इलेक्शन ही दारोमदार, सब ने मेहनत करी, तो थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा मेहनत थी, ग्राउंड पे हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा काम कर रहे थे, तो वो बड़ा मतलब उससे भी बड़ा पॉजिटिव लोगों में आया कि मान साहब ने मेहनत करी। उस टाइम मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है? रिजल्ट तो यही होगा, मेहनत का रिजल्ट तो मिलेगा, लोगों में रुझान हुआ। अभी मैं कल भी, हम लोग किसी गांव में थे, रात के टाइम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास थे, तो अब रात को लोगों को पता लगा भाई मान साहब आए हैं, तो उस टाइम 50-100 लोग साथ ही आ गए। तो अच्छा लगता है कि भाई जब पता लगे गांव में गए हैं और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब तो हमारा रुझान, लोकप्रियता बढ़ रही है, और लोकप्रियता बढ़ी हुई है। लोकप्रियता क्या है, तो सब अपना परिवार ही मान लिया लोगों ने। अब बच्चे भी नारा लगाते हैं अनिल मान जिंदाबाद, छोटे बच्चे भी, तो उनका तो बच्चों को तो हमारे बारे में जब पता लगेगा जब उनके घर में हमारे लिए बात होगी, उसके परिवार में बैठ के उसके दादा बात करेगा, उसके फादर बात करेंगे, उसके मदर बात करेंगे कि अनिल मान को ये, जब भी तो वो लोग हमें जानेंगे बच्चे। तो ये मान सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर, नलवे हल्के के बच्चे की जुबान पर अनिल मान साहब का नाम है, आज नाम है जी। अगर आप खुद भी देखेंगे, आप घूमते हैं सारा दिन, आप पत्रकार हैं, तो बच्चे की जुबान पे नाम है भाई। और नाम ऐसे नहीं है, ये हमारा हमारा एक टैगलाइन लगा लो, जो बुजुर्गों का जो सिखाया है वो है, मेहनत और ईमानदारी से जो काम करना है उसका फल जो है आज मेरे को लगता है कि मेरे को पूरा मिल रहा है, तो उसी का ही आधार है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका धन्यवाद। ये थे अनिल मान जी जो नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असेंबली के चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरह से अपार प्यार दिया, लगभग 2,500 के मार्जिन से नलवा हल्के से जेपी उर्फ जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। अनिल मान जी के आपने विचार सुन लिए, नलवा हल्के के बच्चे बच्चे की जुबान पर आजकल नाम चल रहा है। अनिल मान जी ने स्पष्ट कर दिया अगला चुनाव किसके पक्ष में चलने वाला है। कांग्रेस परिवार एक तरफा, यहाँ से नलवा हल्के की जनता उनके साथ में, और नलवे हल्के की जो सीट है वो अगली 2024 के चुनाव की कांग्रेस परिवार के खाते में जाने वाली है। मान साहब के अपने विचार सुने हैं, किस तरह के विचार लगे, और जो मान साहब ने बताइए कि नलवे हल्के की जनता के बीच में क्या वाकई में इनके बस चुके हैं मन में। हम आपको दिखाएंगे नलवे हल्के रिपोर्ट, नलवे हल्के का रुझान क्या कहता है, किसको अपना नेता 2024 का चुनना चाहती है। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए।